अस्सलाम वालेकुम। सदाए महरूमीन चैनल के साथ तालिब नकवी एडवोकेट हाजिर। नाज़रीन, आज की वीडियो आपकी मेरी हम सब की आवाज़ है। प्लीज़ इसे आप पूरा सुनिए और तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं इसे। पहले हिस्से में हम एक मैं ये समझूं कि आपको बज़ाहिर लगेगा कि शायद मैं सियासत पे बोल रहा हूँ, हालांकि ये नोहा है। नोहा इस कौम की इखलाकी इक़दार पामाल होने का। दूसरे हिस्से में हम हुकूमत के इस कदम का जायज़ा लेंगे जिसकी वजह से ऊपर से लेकर नीचे तक बकदर मुतासिर हुआ है। और आखिरी हिस्से में सरकारी मुलाजमीन के जो मुतालबात मंजूर हुए और उसमें हुकूमत की जो मिस हैंडलिंग हुई उस हवाले से अपना तजिया पेश करूँगा। तो नाज़रीन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, मैंने जो ये कहा है कि मैं एक इखलाकी दिवालियापन का नोहा पढ़ूँगा, वो ये है कि 2018 के सेनेट के इलेक्शन में पैसे लगे और इमरान खान ने, जबकि उसकी KPK में सूबाई हुकूमत कमज़ोर तरीन थी, चंद सीटों पर खड़ी थी और मखलूत हुकूमत थी जमायत इस्लामी की और PTI की, एक आध शायद और पार्टी शामिल थी। इमरान खान ने अपने उन साथियों को निकाल बाहर किया जिन्होंने वोट बेचे, वोट बेचकर के पैसे लेकर वोट बेचे और वो आश्कार हो गए। और ये बात बहुत अप्रिशिएट किया गया इमरान खान की इस कदम को। लेकिन अब जबकि इमरान खान ने ये रास्ता रोकने की कोशिश की है और सेनेट में, वो सेनेट के इलेक्शन में रेफरेंस भी उन्होंने दायर कर दिया है और ऑर्डिनेंस भी उजरत में दायर कर दिया कि अगर ये अदालत इसे अप्रूव कर देती है तो ऑर्डिनेंस जारी करके ओपन बैलेट के ज़रिए करप्शन का रास्ता रोका जाए। और उसके साथ ही एक वीडियो मंजर आम पे आती है जिसमें वो अरबों रुपए लोग वसूल करते नज़र आ रहे हैं, उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। और हमारे अखलाकियात का दिवालियापन है ये। अगर ये मगरिब के ममालिक में हो तो तसव्वुर नहीं है कि कोई शख्स उनकी मजम्मत शदीद तरीन अल्फाज में ना करे और तहलका ना बच जाए। और वो लोग जो इसमें मुलविस हैं वो हमेशा हमेशा के लिए उनकी नस्लें भी सियासत को भूल जाएं। लेकिन अफसोस कि हम इतने इखलाकी तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं कि हमारा बदबूदार मीडिया, जिसे मैं राइटली बदबूदार मीडिया कहता हूँ, वो ये तो कह रहा है कि ये टाइमिंग गलत है और ये कह रहे हैं कि फ़लाँ वज़ीर जो है उसने अब इस्तीफ़ा दिया है। अगर आपके पास वीडियो पहले थी तो आपने उसको क्यों नहीं की। लेकिन इस गलीज़ मीडिया की गलीज़ सोच देखें कि ये इसकी मजम्मत के चंद लफ्ज़ भी नहीं कह रहे, बल्कि मजम्मत को पसे पर्दा डालकर ज़िम्नन अर्ज़ ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज़ें नैरेटिव बना रहे हैं। और वो नैरेटिव कैसे बनता है, क्या ज़राए इस्तेमाल होते हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो ये सियासत पे गुफ्तगू नहीं है, बल्कि ये अपने इखलाकी इक़दार दफन हो जाने का एक नोहा है। और नाज़रीन, आप इंसाफ नहीं कर रहे, ख्वाह आपका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ है। सबसे पहले आप सब कुछ बाद में कहें, लेकिन सबसे पहले कहें कि ये इंतहाई घटिया हरकत है। और मैं उनमें से चंद ख़वातीन समेत मुझ पर ब्लेम लगा दिया जाए, मुझ पर कोर्ट केस कर दिया जाए, लेकिन अज़रूह इस्लाम, अज़रूह कुरान, मैं उन 2-3 मेंबर्स को, उन पर मैं लानत भेजता हूँ
जिन्होंने कुरान पाक उठाकर कहा कि हमने पैसे नहीं लिए और फिर जो पैसे लेते हुए नज़र आए, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन पर अल्लाह की लानत हो। और नाज़रीन, अगर हमारे में इखलाकी अक़दार ज़िंदा है तो मेरी इस वीडियो में मेरी इस लानत को आगे आप अपनी तरफ से आगे शेयर करें, क्योंकि ये इंतहाई काबिल मज़म्मत कदम है। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे इसकी वो हो रही है, जग हंसाई हो रही है, तो ये भी बात आएगी कि पाकिस्तानी कौम जो है वो इस अमल पर खामोश होकर बैठी रही। ठीक है कि इमरान खान से ये सवाल किया जाना चाहिए कि आपने मिनिस्टर पहले नहीं निकाला, लेकिन असल बात जो है उसे क्यों छुपाया जा रहा है? इसीलिए मैं इस मीडिया को बदबूदार मीडिया कहता हूँ। और मैं एक मरतबा फिर उस लानत का इरादा करता हूँ कि अगर वाकई उन्होंने झूठा कुरान उठाया है तो उन पर अल्लाह ताला की लानत हो। और नाज़रीन, दूसरा हिस्से में हम हुकूमत की एक ऐसे कदम का जिक्र करेंगे जिसकी वजह से आप में हम मुतासिर हुए, और सिर्फ हम ही नहीं, हम तो ये झटका बर्दाश्त कर लेंगे और करते आए हैं। लेकिन जो बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है और फ़ी यूनिट जो है वो पहले था 14 रुपये 35 पैसे और अब 16 रुपये 33 पैसे हो गया है, और 1 रुपया 95 पैसे जो इजाफ़ा हुआ है। ये तो होता रहता है, लेकिन मैंने इसे मौजूद बहस इसलिए बनाया है कि इसका इतलाक़ 50 यूनिट वाले लोगों से भी होगा, और ये वो क्लास है कि जिनका शायद एक झोंपड़ी हो या एक आधा बल्ब जल रहा हो, और जो गुर्बत से नीचे सतह गुजार रहे हों। नाज़रीन, हम आगाह नहीं हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता हूँ। क्लास चहारम का एक बंदा जब पेंशन लेने जाता है, थोड़ी सी उसकी पेंशन होती है, और उसे जब जाता है और रसीदी टिकट डाक खाने में लगाता है तो उसे बताया जाता है कि जी रसीदी टिकट 2 रुपये वाला नहीं बल्कि 20 रुपये वाला मिलेगा। तो उसका मुंह लटक जाता है कि ये तो मेरे वैगन का एक इजाफी किराया पड़ गया मुझे। ऐसे लोग हैं। और इमरान खान साहब मदीने की रियासत का तो दावा करते हैं, लेकिन एक तरफ महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, और महंगाई के हवाले से हम 2-3 माह से हम उन्हें समझाए जा रहे हैं कि ये जो सूरत हाल आज बनी है इसका इआदा हम